Hello students of class 6, welcome to your online class. Welcome to your online class. This is your English class and today we are going to continue our first chapter निकोबो बिनस. ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हमने इस चैप्टर की आधी स्टोरी को पढ़ा था, तो आज हम इसे कंप्लीट करते हैं. तो आज हम इस अपनी जो फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है उसको कंप्लीट करेंगे. कहाँ तक पढ़े थे हम कि जब उनका जो नाइट वॉचमैन रहता है वो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुके होते हैं, उनको वो पकड़ नहीं पाता है. एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस्ड 3 bridges एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल. लेकिन वो नहीं रुकते हैं, वो भागते ही चले जाते हैं. वो 3 ब्रिजेस को क्रॉस कर लेते हैं और एक स्ट्रीट पर जाते हैं जहाँ पर एक जो डॉग रहता है वो लेटा रहता है और उसको कचरते हुए, जो कि वो सोया हुआ रहता है, उसको कचरते हुए वो उस गार्डन तक पहुँचते हैं. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leapt to his feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. फिर जैसे ही वो डॉग को कचरते हैं तो जो रोज़ी बॉटल ही रहती है लेमन जूस की, वो दीवार से टकरा जाती है और उसमें से तेज़ से आवाज़ आती है, जिससे कि वो जो डॉग रहता है वो अपने पैरों से चल के वो उनके ऊपर लपकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उनके तरफ आता है, बट वो बंधा रहता है. तो वो जो है बहुत तेज़ तेज़ से भौंकने लगता है और उन्हें लगता है कि जैसे ही डॉग इतना तेज़ तेज़ बाग करने लगता है, इतना चिल्लाने लगता है, तो उन लोग सोचते हैं, जो रोज़ी और निकोब रहते हैं, उन लोग को लगता है कि अभी हमारे आज क़यामत का दिन है, क्योंकि अब जो ये बहुत भयानक सा कुत्ता है वो उनकी तरफ भागने लगा, मतलब उनको बहुत तेज़ी से झपटने लगा था और उनको भौंकने लगा था. ठीक है. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked thank you, and ran off to tell its friend. वो फिर क्या होता है, उनको लगता है कि अब ये आज तो हम चले जाएंगे, क्योंकि वो जो कुत्ता था वो उनकी तरफ भागा चला आ रहा था उनको काटने के लिए. तभी उन लोग ये नोटिस करते हैं कि जो वो 2 बंस लेकर आए थे अपने पैक में रास्ते में खाने के लिए, वो धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ एक गटर में जाकर गिर जाता है. और जो कुत्ता रहता है वो देख लेता है कि हाँ, वो गटर में जाकर गिर रहा है, और वो उसके तरफ, वो बन की तरफ जाता है बन को लेने के लिए, और इन लोग की जान बच जाती है कि वो जो कुत्ता था, डॉग था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था. ठीक है. और फिर वो थैंक गॉड करते हैं और फिर वहाँ से निकल चलते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज, सेड रोज़ी कूमली. फिर जो नासमझ रोज़ी रहती है, जो बिना सोचे समझे सारा काम करती है, वो कहती है कि अरे विदाउट सप्लाइज़ के, यानी कि विदाउट कुछ खाने पीने के हम तो इतनी दूर तक जा ही नहीं सकते हैं. आई वंडर्ड इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, सेड द निकोबोबिनस, ग्रेज अप एट एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल. तो जिस गार्डन पे उन लोग रहते हैं, भाग रहे होते हैं कुत्ते से, उन लोग दूर आ चुके रहते हैं, वहीं पर गार्डन के पीछे एक बड़ा सा एप्पल ट्री रहता है. तो जो निकोबो बिनस रहता है वो सोचता है, वो रोज़ी से कहता है कि क्यों ना हम उस एप्पल ट्री से कुछ एप्पल्स को तोड़ लेते हैं, जो कि हमारे लिए रास्ते को में खाने के लिए हो जाएगा. ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोज़ी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स. तो रोज़ी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम तोड़ सकते हो, आओ मेरे शोल्डर्स पर खड़े हो जाओ, शोल्डर्स पे चढ़ के एप्पल को तोड़ लो.
So Nicobobinus stood on the Rosie's shoulder and climbed into the wall, but the three was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been. तो जब वो तोड़ ही रहा था, टोटल उनके जो पेड़ था उसमें 3 एप्पल्स लगे हुए थे और वो एप्पल्स को तोड़ रहा था तभी। तो जो निकोबोबिनस था वो रोज़ी के शोल्डर पे खड़े होकर उनको वो जो एप्पल्स था तोड़ रहा था, ठीक है। तो 3 एप्पल्स उसने सोचे थे कि एटलीस्ट 3 एप्पल्स तोड़ लेगा जो कि उसके थोड़े से नज़दीक थे, और वो तोड़ ही रहा था कि तभी रोज़ी का जो बैलेंस है वो मिस हो जाता है, यानी डिसबैलेंस हो जाती है वो, और वो दोनों जो है गार्डन की ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैसे उन लोग गिरते हैं तो उन लोग को ये फील होता है कि जो और गार्डन्स होती हैं वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत सॉफ्ट रहती हैं, मिट्टी सी रहती है, बट ये जो गार्डन थी थोड़ी सी हार्ड थी। Nicobobinus looked back up at the high wall, but there was no way to could be climb back. तो फिर जो निकोब था वो वापस से उस गार्डन के वॉल की तरफ देखता है और वो ये सोचते हैं कि अब हम इस पर वापस से नहीं चढ़ सकते हैं। What am I going to do? ये he yelled. अब मैं क्या करूँ, वो ये चीज़ सोचता है। You will think of something, Rosie yelled back, क्रॉसिंग हर फिंगर वेरी हार्ड। क्या होता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अपने कुछ हम सोचते हैं कि काश हमारे साथ अच्छा हो जाए, अपने दोनों फिंगर्स को हम क्रॉस कर लेते हैं। तो रोज़ी भी निकोप से कहती है कि क्या तुम कुछ अच्छा सोच रहे हो जिससे कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए निकोप, और वो अपने फिंगर्स को बहुत ही हार्डली टाइट कर लेती है। ओ या ओ सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोप। फिर एक निकोप के पीछे से एक आवाज़ आती है, ओ मतलब ओए, यहाँ पे कौन है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। कल मैं कोशिश करूँ, कल नेक्स्ट टर्न पे आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद क्या होता है मैं इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।